अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इन विच एक ऐसा अमल जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है ये अगर आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द बॉडी मतलब कि बॉडी के अंदर हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की टाइप्स हैं। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिटेल से देखते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है। पढ़िए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल के, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर हो रही है तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए इन्वायरमेंट कौन सा होगा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट। अब इसके लिए एक्वाटिक इन्वायरमेंट क्यों होता है, टर्शियल इन्वायरमेंट में क्यों नहीं होती? और रीज़न ये है कि जो टर्शियल इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट है ये चेंज होने में टाइम लगाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि टर्शियल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर सुबह टाइम और होता है, दोपहर टाइम और होता है, जबकि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जब भी एक्सटर्नल अगर बाहर से क्या होगा टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्वाटिक में टेम्परेचर चेंज होने में टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है, मेल गैमेट्स स्विम टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स स्विम करके फीमेल गैमेट्स की तरफ आते हैं इन वाटर मीडियम इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जैसा कि फिश में। अब क्या होता है, फिश में एक मेल इस साइड से और दूसरा फीमेल इस साइड से अपने स्पर्म्स वाटर में क्या करता है, मेल स्पर्म रिलीज करता है, और ये एग सेल एक ही टाइम में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और इन गैमेट्स की क्या होती है, फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन याद रखना कि ये जो मेल स्पर्म सेल्स मतलब अपने गैमेट्स रिलीज कर रहा है वाटर में, और फीमेल्स जो अपने गैमेट्स रिलीज कर रही है वाटर में, ये एक ही टाइम में होता है। ये नहीं होता कि एक एक टाइम में रिलीज कर दे दूसरा दूसरे टाइम में रिलीज कर दे, नहीं, एक ही वक्त में अगर ये रिलीज करेंगे तो तभी क्या होगी, इनमें फर्टिलाइजेशन होगी। फिश और फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जरिए ही अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। बड़े, अब हम बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, कि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसके लिए इन्वायरमेंट या कंडीशन कौन सी हो, टर्शियल इन्वायरमेंट या कंडीशन में ये फर्टिलाइजेशन अकर होती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल्स जो होते हैं, जो एग सेल्स होते हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिल जाता है। पड़ा, ठीक है। तो स्पर्म्स ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडी। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल स्पर्म होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे फीमेल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इनकी टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि फर्टिलाइजेशन तो हो गई, उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, तो इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है वो हम कहते हैं ओवीपोरस। ओवी कहते हैं अंडा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे या एनिमल होंगे विच ले एग, जो अंडे देते हैं, जैसे कि रिप्टाइल्स और बर्ड्स। हम अगर हैन की बात करते हैं तो मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। जब वो, अब इसमें जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स है वो इनसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, वो आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि उसने ले एग कर दिया है तो वो आउटसाइड द बॉडी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि सबसे पहले ये है कि वो उनको खुराक कहाँ से मिलती है, दूसरा ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। अब खुराक की बात करें तो इसके इर्द गिर्द एक शेल जो बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं, जिससे वो क्या हासिल कर रहा होता है, अंदर वाला एम्ब्रियो खुराक हासिल कर रहा होता है। और अगर मुर्गी का अंडा आ गया, अब आप उसको क्या करते हैं, दो तरीके से डिवेल्प कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियली और दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियली कैसे, कि आप उस अंडे को कोई भी ऐसा मीडियम दें जिसके अंदर टेम्परेचर हो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 21 दिन के बाद वो ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप क्या करते हैं कि उसी अंडे अंडे रखते हैं और उसके ऊपर मुर्गी को बिठा देते हैं, तो मुर्गी के जो फीदर्स होते हैं, पर वगैरह होते हैं, वो उसके ऊपर जैसे ही बैठती है तो उनका टेम्परेचर भी 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 21 दिन बाद वो भी ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। पड़ा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओवीपोरस। अगर विवोपोरस की बात करें तो वीवी कहते हैं बच्चा के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या देंगे, बच्चे देंगे। अब इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है या फिर फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रही है। क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं,
और जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट बन गया मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो गई। जैसे ही फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है तो डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो जो है वो भी इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ऑफस्प्रिंग बना तो वो क्या देते हैं, बच्चे दे देते हैं, बार बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बच्चा दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, वीवीपोरस था। अब ओवीवीपोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जिनमें एग भी बनेंगे, एग बनने के बाद वो बच्चा भी देंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। जैसे ही फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो जो बनता है इसके इर्द गिर्द एक शेल बन जाता है। जैसे ही शेल बनता है तो यहाँ पे खुराक स्टोर होने लग जाती है। अब ये एम्ब्रियो यहाँ से क्या ले रहा है, खुराक ले रहा है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन भी इनसाइड द बॉडी होती है और डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो भी इनसाइड द बॉडी ही हो रहा है। जब ये इनमें डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या करते हैं कि जब टाइम आता है तो ये एग को ले करते हैं। जैसे ले करते हैं तो वो उसमें से एक बच्चा निकल आता है। ठीक है, उसमें से एक ऑफस्प्रिंग निकल आता है। तो ये क्या हुआ कि इसमें डेवलपमेंट भी अंदर ही हुई और फर्टिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी अंदर हुआ। जैसा कि डकबिल और स्पाइनी आंट ईटर इस तरीके से अपनी रिप्रोड्यूस करते हैं पड़े। तो ये आज का बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था, फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। हमने एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन को देखा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की टाइप्स देखी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।